सरप्राइज। दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा ये सरप्राइज एक है तो सरप्राइज का मतलब क्या है। दोस्तों आप इस वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक बहुत मस्त सरप्राइज है। ठीक है, तो चलिए देखिए वीडियो लास्ट तक। ठीक है, और गाइस सो ये एथिक्स क्लास है, फिर से बोल दे रहा हूँ एथिक्स क्लास है रेगुलर्स और बिगिनर्स दोनों के लिए, बट इट विल मेनली फोकस ऑन बिगिनर्स बिकॉज हेयर वी टेल हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू गो अबाउट द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ ईच एंड एवरी लाइन, हाउ टू एनालाइज इट एंड हाउ टू राइट द आंसर सो दैट यू विल गेट मिनिमम एवरेज और मोर देन एवरेज मार्क्स। ये गारंटी है, 100% मेरा गारंटी है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए पहले पहले मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, जिससे अगर रेगुलर स्टूडेंट्स अगर चाहे तो वो क्वेश्चन और आंसर्स के स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास एंड दे कैन मेक इट फॉर देयर फ्यूचर रेफरेंस। ऑलराइट, या ओके, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बहुत मेहनत हो रही है मेरे को। चलो डन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है दोस्तों ये एटीट्यूड में है, और ये पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये CSE 2016 के मेंस में आया हुआ है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अच्छे से देखिए क्वेश्चन, अच्छे से समझिए, अच्छे से आंसर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, बार बार नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन क्या है, मैंने पढ़ लिया है। एंड आई विल गिव अ वेरी जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन टू यू पीपल। एक फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जिसको केमिकल इंडस्ट्री में जॉब मिला है। उसे अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद है और उसका सैलरी भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसने एक बार देखा दैट उसके केमिकल इंडस्ट्री जो टॉक्सिक वेस्ट निकल रहा है ना, वो सामने वाले रिवर में जाके गिर जा रहा है। ठीक है, जो कि आप हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर रहा है विलेजर्स जो डाउन स्ट्रीम में रहते हैं। ठीक है, और यही जो रिवर का पानी है, दिस इज़ द नीड, माने यही वाटर को वो लोग यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे। ठीक है, अच्छा, उसने ये कंसर्न अपने कलीग्स के पास रखा। ठीक है, और उसके कलीग्स बहुत मतलब उतना कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं दिखाया, और उनके कलीग्स ने एडवाइस किया तो बेटा चुप रहो, कुछ मत बोलना। हाँ, या नहीं तो सैलरी से आप हाथ भी धो बैठ सकती हो। अब शी कैन नॉट रिस्क लूजिंग हर जॉब। वो अपना जॉब तो खो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो एकमात्र पैसे कमाने वाली है अपने घर की। ठीक है, और उसको अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है और भाई बहन को भी सपोर्ट करना है। हाँ, एंड शी थिंक्स दैट इफ़ द सीनियर्स आर कीपिंग क्वाइट, हाँ उसने एक बार सोचा दैट अगर सीनियर चुप रहते हैं तो मैं क्यों बोलूँगी यार, सीनियर चुप है तो ठीक है ना, मैं भी चुप ही रहता हूँ। पर उसके कंसाइन ने उसको अलाउ नहीं किया। उसके कंसाइन ने बोला नहीं बटू, बेटा तू जाओ बोलो, है ना। तो उसने वो डायलेमा में पड़ गई, क्या करूँ। ठीक है, अब डायलेमा तो समझ ही गए होंगे आप क्या किस डायलेमा में पड़ी है क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट सुनकर। ठीक है, एट द हार्ट शी, तो उसने ना उसकी एक फ्रेंड है काफ़ी अच्छा वाइज, एंड ही और शी इज़ अ वेरी वाइज पर्सन। तो उसने उस फ्रेंड का एडवाइस लेने को सोचा। ठीक है, मैंने इस डायलेमेटिक सिचुएशन में। अब देखिए, अब मेन क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर्ग्यूमेंट कैन यू एडवांस टू शो हर दैट कीपिंग क्वाइट इज़ नॉट मोरली राइट। सोचिए आप उसके फ्रेंड हो। ठीक है, आप उसको क्या आर्ग्यूमेंट्स रखोगे दैट कीपिंग क्वाइट इज़ नॉट मोरली राइट। नहीं है कीपिंग क्वाइट, कुछ बोलो तुम, है ना। आप ऐसा क्या आर्गूमेंट रखोगे, ये क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, what arguments can you advance to show her that keeping quiet is not morally right। ठीक है, अब दोस्त क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, what arguments would you keep, मैंने आपको तर्क रखना है, जिसको हिंदी में कहते हैं तर्क। आपको तर्क रखना है दैट हाँ नहीं, चुप रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो आप क्या उसको बोलोगे, मतलब कुछ बोल के ही ना तर्क रखोगे यार, ऐसे थोड़ा ना बोला नहीं तुमको चुप रहना सही नहीं है, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। आप कुछ रीज़न तर्क रखोगे, कुछ फैक्ट्स रखोगे, जो मतलब फैक्ट्स क्या, कुछ ऐसे मतलब आप उसको परसुएट करोगे आप अपनी फ्रेंड को दैट हाँ इस ये कारण है जिसके लिए तुमको चुप रहना सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको वो आर्ग्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू एडवाइस टू अडॉप्ट एंड वाई। देखिए यहाँ पर तो आपने आर्ग्यूमेंट दिया, आपने बोला जो हाँ बेटा तुमको ये करना चाहिए, मैंने अपने दोस्त को बोल रहे हो आप, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है दैट व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब आप सजेस्ट करोगे तो तुम्हें क्या करना चाहिए। उसमें आपने आर्ग्यूमेंट दिया दैट तुम्हें इसलिए अपना आवाज़ उठाना चाहिए, और दूसरे पार्ट में आप
मतलब सजेस्ट कर रहे हो जो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब अच्छे से इस क्वेश्चन का एनालिसिस मांग रहा है। देखिए क्या टफ है, ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ यूपीएससी, ठीक है। तो चलिए आंसर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मैं एक वो पिक्चर बना दे रहा हूँ। ये सोचिए इंडस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे एक पानी जा रहा है, ये गांव है, ठीक है, गांव है। अब यहाँ पे ये सारे ऑफिस के स्टाफ है, ये आपका जाके ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, ये इसके फैमिली की मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, इसके फैमिली। और यहाँ पर भी बहुत लोग हैं, ठीक है, ये ग्राम के लोग है ना। यहाँ पे इसका बॉस है, सीईओ है ना। और यहाँ पे सारे ऑफिस के स्टाफ्स हैं। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट समझिए पहले। यहाँ से ये इस केमिकल इंडस्ट्री से सारा डंप हो रहा है इस पानी में, और यही पानी ये लोग का यूज़ में आ रहा है, ठीक है। और फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने देखा ऐसा हो रहा है, तो उसने सवाल जब उठाया तो ये लोग पीछे हट गए, ठीक है। अब वो क्या करेगी, उसके सामने अब डायलेमा क्या है। अब देखिए इस पिक्चर से आपको अच्छे से डायलेमा याद आ जाएगा क्या हो सकता है। हाँ, ये अगर बोलेगी तो ये लोग बोल रहे हैं नौकरी चला जाएगा, तो उसको पैसे भी चाहिए क्योंकि ये एकमात्र पैसे कमाने वाली है ना। तो इसको एक तरफ तो इसको पैसे भी चाहिए, ऊपर से इसको अपना जॉब भी सेव करना है, ऊपर से इन लोग को भी सेव करना है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं कौन कौन है। पर यहाँ पर चूँकि हमको क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन ही पूछा गया दैट क्या आर्गूमेंट रखना है, तो इसमें भी स्टेक होल्डर एनालिसिस होता ही है। वो तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको कैसे स्टेक होल्डर एनालिसिस, बट इसमें एक होलिस्टिक आपको आंसर देना पड़ता है क्योंकि आपको पहले ही फ्रेगमेंटेड क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। स्टेक होल्डर एनालिसिस ये सब में भी लगेगा, बट यू हैव टू मोर फोकस ऑन द होलिस्टिक पार्ट, ठीक है। तो गाइज, तो ये तो आपने समझ लिया क्या क्या, ये सिचुएशन आपने समझ लिया क्या है, ठीक है। तो देखिए एक तो मतलब पहला एथिकल इशू क्या बनता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑर्गेनाइजेशन आगे, ये लोग बोल रहे हैं नहीं ऑर्गेनाइजेशन आगे है, और ये सोच रहा है दैट नहीं ह्यूमन गुड ज़्यादा सही है। मतलब रुकिए मैं अच्छे से दिखाई देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल प्रेसिडेंस मतलब वो लोग बोल रहे हैं, कलीग्स लोग बोल रहे हैं दैट नहीं भाई ऑर्गेनाइजेशन जो बोलता है वही करो, नहीं तो आपका नौकरी छूट जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल आगे है उन लोगों के लिए, और ये सोच रही है नहीं यार वो लोग भी तो अफेक्टेड हो रहे हैं, गांव वाले लोग, वो लोग का आ गया, ठीक है। तो एक इशू है आपने देख लिया, ठीक है। अब उसका अपना मोरल ह्यूमेन कॉन्साइन, ठीक है, मतलब उसका अपना मोरल थॉट्स, ठीक है, वर्सेस इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टिव। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टिव मतलब क्योंकि इंस्टीट्यूशन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मतलब उन लोग का क्या हमारा अल्टीमेटली तो इंस्टीट्यूशन यही ना चाहता है जाओ जाओ यार जो हो रहा है होने दो, हम लोग का तो कुछ लॉस नहीं हो रहा है, हम लोग का तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये दो डायलेमा है। अच्छा, और तीसरा डायलेमा उसको क्या है, सिक्योर जॉब वर्सेस लाइफ ऑफ विलेजर स्टेक। आप तो उसको क्या चाहिए, अपना जॉब सिक्योरिटी चाहिए क्या, ये इतने जो लोग विलेजर्स मर रहे हैं उन लोग का लाइफ सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ डायलेमा में है। अब वो क्या करेगी तो क्या करेगी यार, ठीक है। अब आप फिर से ध्यान से सोचिए, वो बंदी जो थी उसका जैसा खुद का फैमिली है ना, उसका जैसा खुद का फैमिली है, तो वो जो विलेज भी तो एक फैमिली ना हुआ यार। वो भले ही उसका खुद का फैमिली नहीं है विलेजर्स, बट ऐसे एक सोसाइटल फैमिली तो हुआ ना सोसाइटी में अल्टीमेटली। मतलब इस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का जितना अपना फैमिली मेम्बर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही इस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है ना। मोरली आप सोच के रखिए, जितना फैमिली मेम्बर्स उतना ही इस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है। और ये जो इंस्टीट्यूशन में काम करती है, ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस ही ना हुआ यार। इंस्टीट्यूशन अपना डंप कर रहा है वो उधर और पानी में, और सब कुछ उस पानी ये लोग पी रहे हैं, ठीक है। और उसका कोई रेगुलेशन है ही नहीं, इंस्टीट्यूशन का कोई भी रेगुलेशन नहीं है, और उसका पानी ये जो विलेजर्स ये पी रहे हैं या फिर कोई अपना काम में लगा रहे हैं, है ना। तो एक तो आप ये क्रिमिनल एक्टिविटी ना कर रहे यार,
हैं क्रिमिनल रेप्यूटेड, एक तो खुद रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, इतना रेप्यूटेशन है होगा इसका, कुछ अच्छा ही कंपनी में, जैसे क्वेश्चन में दिया होता है ना अच्छा कंपनी में जॉब मिला है, मतलब कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ही है ये, है ना। रेप्यूटेड होकर ये सब तो अनफेयर जो भी कर रहा है ये तो इलीगल बात है ना, इलीगल अनफेयर मीन्स से कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मतलब अभी ये अगर चुप हो जाए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तो ये क्राइम को बढ़ावा देगी, है ना। मतलब जो इंस्टीट्यूशन जो क्राइम है उसका भागीदारी ये बन रही है, ठीक है। और बाई चांस ये अगर की तो एक टाइप से इसका दिल में तो एक चोट रहेगा यार, मतलब मैंने कुछ आवाज़ नहीं उठाया था, है ना। बाई चांस इसने अगर बोल दिया चलो ठीक है मैंने आवाज़ नहीं उठा रही हूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में अपने पर पढ़ा होगा तो बीच में उसको लगा था दैट यार कोई इंस्टीट्यूशन वाले कोई कुछ आवाज़ नहीं उठा रहा तो मैं क्यों उठाऊँ, है ना। तो वो भी कॉन्टेक्स्ट इसमें आपको आंसर में घुसाना है, दैट इंस्टीट्यूशन वाले आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो मैं क्यों उठाऊँ। तो ये ऐसा अगर वो करती है दैट उसको एक ज़िंदगी भर गिल्ट रह जाएगा क्या किया मैंने, ठीक है। और बस यही है, ठीक है। तो चलिए आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद आंसर लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले पूछा है व्हाट आर्ग्यूमेंट्स कैन यू एडवांस टू शो हर दैट कीपिंग क्वाइट, मतलब अभी आपको पहला पार्ट में आर्ग्यूमेंट रखना है। क्या क्या आर्ग्यूमेंट, जो अभी मैंने बोला वही सब आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं हम लोग। देखिए आई विल पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। देखिए हाँ बोला ना, बिसाइड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हर फैमिली एक लार्जर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसका। देख रहे हैं सारे एथिकल कीवर्ड्स है, और मैंने अभी समझाया ही, यही सब तो समझाया अभी मैंने, है ना। तो ये आपने अच्छे से समझा के लिख लिया, ठीक है, एकदम मतलब परफेक्ट आंसर ये सब होता है। नेक्स्ट है अगर आप चुप रह रहे हो तो आप कंपनीज, देखिए ये आर्ग्यूमेंट्स है, बार बार बोल रहा हूँ आर्ग्यूमेंट, मतलब आप उसको बोलोगे दैट क्यों आपको आवाज़ उठाना चाहिए, तो आप कुछ उसको ऐसे परसुएट करोगे ना जिसको उसके भी दिल में लगे हाँ यार वो गलत कर रही है ना। तो आप उसको बोलोगे बेटा तुम अगर ऐसा कर रही हो देन आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी में आप कंपनी का साथ दे रही हो, है ना, ऐसा मत करो, है ना। परस्यूट कर लिया, दोनों ही पॉइंट कितने इफेक्टिव हो सकते हैं आप खुद ही सोचिए। और ऐसा पॉइंट अगर लिख दीजिएगा ना पूरा एकदम, एग्जामिनर तो मस्त पागल होकर नंबर दे देगा, एक एक नंबर तो हर एक पॉइंट में गारंटेड, क्योंकि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट है देखिए बोला ना अगर वैसा मतलब उसके कलीग्स का बात सुनकर अगर वो छोड़ दिया उसने तो एक गिल्ट उसको ज़िंदगी भर उसको काटने के लिए दौड़ेगा दैट मैंने ये क्या किया, है ना। और वो कभी अपने काम को इंजॉय, शी मे नॉट, है ना, यहाँ पे लिख दिया शी मे नॉट इंजॉय द वर्क, है ना, दैट शी प्रेजेंटली डज, ठीक है। मतलब वो अपने काम को शायद ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, मे नॉट लिखेगा, ठीक है। अब उसका अगर कठोर दिल रहा तो आपको क्या पता उसके दिल के बारे में, तो अगर वो अगर सचमुच का ह्यूमन लड़की है तो शी मे नॉट इंजॉय द वर्क, ठीक है। उसके बाद और भी देखिए बीइंग, ये सब सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको रखना है, ठीक है। मतलब आर्ग्यूमेंट आपको प्रूव करना है दैट आप क्या क्या ऐसा पॉइंट है जिससे क्या वो बंदी इस इनह्यूमन चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाए, ठीक है। तो बीइंग एम्प्लॉयड इन अ रेप्यूटेड इंडस्ट्री इज ऑफ नो वैल्यू व्हेन द रेप्यूटेशन अर्नड इज अनफेयर मीन्स, रेप्यूटेशन अर्न मतलब आप बोलोगे ये सब तो पैंतरेबाजी है, मतलब थोड़ा लिख सकते हो ये सब, मतलब ये सब जस्ट एक वैल्यू बढ़ाने के लिए क्वेश्चन, है ना। कोई पॉइंट अगर नहीं मिल रहा हो ना ये सब उल्टा पुल्टा पॉइंट लिख दो, है। तो एनीवेज अब अच्छा ये एक पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, जो आप अगर आवाज़ नहीं उठाओगे ना आपके आने वाले फ्यूचर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग भी कोई भी अगर, ये तो जस्ट इन्वायरमेंटल गलती है ना, इन्वायरमेंटल गलती के कारण मैंने खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हो, और वो लोग अगर आपका देखेंगे दैट आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो शायद वो लोग सचमुच का जैसे फीमेल को प्रताड़ना करना होता है ना, तो उनके खिलाफ में भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, है ना। जो फीमेल के खिलाफ जो क्राइम होता है ऐसा हो सकता है, शायद आप माइट भी लिख दो, है ना। तो इफ़ यू विल डू देन it will set a good precedents for the future new coming employees of that chemical industry, ठीक है। तो ये सब मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप बीच बीच में एथिकल पॉइंट्स, एथिकल वर्ड कीवर्ड वीवर्ड डालकर आप आंसर को लंबा चौड़ा कर सकते हो। तो दोस्तों देखा कितना खूबसूरती तरीके से आपने एटलीस्ट 5 पॉइंट एक तगड़ा पॉइंट अलग अलग पर्सपेक्टिव को लेकर रख दिया, ठीक है। मतलब वो आपने, ये आपका आर्ग्यूमेंट बन गया, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देख रहे हैं।
तो दूसरा पार्ट है उसको आप सजेस्ट करोगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन उसे लेना चाहिए। तो आप एक चीज़ बता सकते हो, देखिए कोर्स ऑफ एक्शन मतलब वो क्या एक्ट करेगी, ठीक है। और मैंने आगे वाले जितने केस स्टडीज़ करवाए हैं शायद सब में मैंने बोला है दैट एक तो नॉर्मल पहले तो, क्योंकि वो उसका इंस्टीट्यूट है अपना अपना इंडस्ट्री है, तो आप सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करोगे। अगर सीधी उंगली से नहीं निकले फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, मतलब कंप्लेन वम्प्लेन कर देना पड़ता है फाइनल, है ना। वो लिखना ही, वो हर एक केस स्टडी में ध्यान रखना, ऐसे ही लिखना। अगर सीधी उंगली से निकल रही है तो ठीक है, नहीं तो उंगली टेढ़ी करके मुझे घी निकालना आता है, ठीक है। तो उंगली सीधी करने के लिए क्या है ना, आप पहले तो आप कंप्लेन करोगे, ठीक है, ये तो नॉर्मल फैक्ट है, ठीक है। तो पर कर कंप्लेन ऐसे तो नहीं ना सर वहाँ पे वेस्ट निकल रहा है सर ये खड़ा, ऐसे आप डायरेक्ट जाकर नहीं बोल सकते हो। आपको पहले एक छोटा सा ग्राउंड रिसर्च कर लो, ठीक है। ग्राउंड रिसर्च एक छोटा सा, मतलब एक आप विलेजर्स से ज़्यादा से ज़्यादा जाके पूछ लो, है ना, क्या आप लोग क्या प्रॉब्लम है हेल्थ का, ये वो, है ना। और वो हेल्थ से शायद आप वेबसाइट में सर्च करो दैट वो केमिकल से क्या क्या बीमारी फैल सकता है, तो इस टाइप का छोटा मोटा रिसर्च, है ना। और वो एक रिपोर्ट बनाओ दोस्तों, रिपोर्ट बना के अगर प्रेजेंट करोगे ना आप किसी के सामने, तो ये ध्यान रखना सब समय इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है ना। तो इसलिए एक छोटा सा ग्राउंड रिसर्च कर लो जिससे आपके पास कंक्रीट रिपोर्ट आ जाएगा, ठीक है, अबाउट द पीपल गेटिंग अफेक्टेड ऑफ ऑफ वट एवर द टॉक्सिक मटीरियल इज बिंग रिलीज बाई दैट केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। और इट विल इंक्रीज द परसुएशन पावर, क्योंकि मैंने बोला यार कुछ डॉक्यूमेंट अगर रिपोर्ट आप 3-4 पेज का भी रिपोर्ट बना के ले जाओगे तो दैट विल इम्पैक्ट मोर देन सिर्फ आपका अगर मुंह में बोलोगे, ठीक है। तो पहला आप जो करोगे दैट विल बी यू विल मेक अ ग्राउंड रिसर्च, ठीक है। तो ऐसा अगर पॉइंट लिखोगे ना काफ़ी अच्छा पॉइंट होगा, मतलब गारंटीड इट विल दिस टाइप ऑफ आंसर विल स्टैंड आउट ऑफ एवरी आंसर हुसोएवर हैज़ रिटन द एथिक्स, ठीक है। तो एक पॉइंट ये लिख लिया दोस्तों। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप ये रिपोर्ट को लेकर आप कंप्लेन करने जाओगे, ठीक है। कंप्लेन किसको करोगे, सीधा ऊपर में नहीं जाओगे, सब समय हायरार्की मेंटेन करना पड़ता है। पहले आपके ऊपर वाला बॉस को, अगर वो नहीं माने उसके ऊपर वाला, है ना, और फाइनली सीनियर मैनेजमेंट को, ठीक है। और उसको एक ही पॉइंट में लिख देना, ठीक है, अलग अलग पॉइंट मत लिखना, क्योंकि वो फिर अलग अलग पॉइंट लिखोगे तो टीचर समझ जाएगा तो मुझे ये उल्लू बना रहा है ना, फिर आपको पॉइंट्स भी नंबर भी कम दे देगा। ये सब जितने पॉइंट्स है ना, टेक द रिपोर्ट टू इमीडिएट बॉस एंड इन्वोक हिज और कॉन्साइन, है ना। इफ ही और सी डजंट लिसन्स देन टेक इट टू द सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। और भी फिर आगे में पैतरेबाजी जोड़ देना दैट इट इज़ बिजनेस एथिक्स के बिजनेस एथिक्स और CS कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ है ना, इफ़ वी नॉट टेक केयर ऑफ दिस इशू सीरियसली। ये सब तो खैर पॉइंट्स बनाने के लिए, एनीवेज ये पॉइंट इफेक्ट भी डाल सकता है ये सब पॉइंट, तो ये सब ऐड करने के लिए फोल्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। एक अच्छा पॉइंट है मेरे पास, सिंस शी इज़ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है ना, तो वो कोई इंजीनियरिंग सॉल्यूशन निकाल सकती है इसके लिए, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन निकाल दे बाई चांस, कोई एक नया टाइप का फिल्टर का इन्वेंशन, या फिर इन्वेंशन क्या, एटलीस्ट मिटिगेट करने के लिए भी है ना, मतलब उसका उस टॉक्सिसिटी का इफेक्ट कम करने के लिए भी अगर कोई इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट उसने उस अपने इस केमिकल इंडस्ट्री को दे दिया, देन वो भी एक वो भी क्या बोल सकते हैं इसको, ऑल्टरनेटिव, बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो ये अगर चाहो तो आप ये भी पॉइंट अच्छा से लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। लास्ट जो आप है, अगर कोई चीज़ काम नहीं किया, नथिंग वर्क्स, देन फाइनली आपको क्या, विसल ब्लोअर ही बनना पड़ेगा दोस्तों, है ना, और रिपोर्ट कर देना पड़ेगा इस इंसिडेंट्स को कंसर्न अथॉरिटी के पास, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है, आपको प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो दोगे आप ऐसे, तो ये सिर्फ अगर ऐसे लिख दिया तो यार आंसर इनकम्प्लीट लगेगा, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए क्या क्या आप ऐड करोगे, देखिए कंसर्न अथॉरिटी के पास दे दिया, है ना, फिर आप लिखोगे क्योंकि फैमिली का जॉब तो आते रहेगा, क्योंकि आप अगर यू आर गुड, है ना, और बंदी अच्छी भी है, काफ़ी स्मार्ट भी है बंदी, तो शी विल श्योरली गेट जॉब इन अदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, है ना। तो इस ऐसे थोड़ा लिख देना पड़ेगा, मतलब एथिकल वर्ड्स कीवर्ड्स डाल के, जिससे क्या एग्जामिनर के अच्छा इम्पैक्ट पड़े दैट हाँ जो भी बंदा, जिस बंदे ने आंसर लिखा है वो बंदा इज़ वेरी एथिकल एंड
ही यू नो वट एवर ही थिंक्स इज़ अ वेरी एथिकल थिंकिंग, ठीक है, एथिकल एंड वेरी डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ थिंकिंग। तो एनीवेज, तो इस टाइप से खूबसूरती से आपको आंसर सजा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों ये तो आपने अच्छा खासा 4 पॉइंट लिख दिया इसमें, 4-5 पॉइंट। लास्ट कंक्लूजन इसमें क्या लिखेगा, देखिए कंक्लूजन बहुत मेन और बहुत तगड़ा कंक्लूजन ये अच्छा है, दैट वही मैंने बोला ना, शी मस्ट नॉट वरीड अबाउट हर जॉब बिकॉज शी विल फाइंड अनदर वन फॉर श्योर, क्योंकि अगर वो स्मार्ट है देन शी विल गेट इट, ठीक है। तो मतलब कंक्लूजन और उसको एक साथ भी जोड़ के लिख सकते हो, क्या, क्योंकि आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ना अलग अलग, है ना। तो आपने इंट्रोडक्शन तो लिखा ही, हाँ, कंक्लूजन चाहो तो एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो या फिर कंक्लूजन को इससे भी जोड़ सकते हो, है ना। तो वही चीज़ है एक ही, दैट वो उसको दूसरा जॉब मिल जाएगा, पर उसका अगर एक बार उसने अपना इंटेग्रिटी लॉस कर दिया, ये तो इंटीग्रिटी लॉस करना ही ना हुआ, अगर आप नहीं बोलोगे तो आप क्राइम का साथ दे रहे हो। क्राइम का साथ मतलब यू आर टेकिंग सम ऑफ, मतलब डायरेक्टली तो आप ब्राइब नहीं ले रहे हो, बट इनडायरेक्टली तो ये ब्राइब ही ना एक टाइप से हुआ, जहाँ पे आप अपने इंटीग्रिटी लॉस कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप सैलरी के कारण आप उस गुनाह को नहीं सामने ला रहे हो, ठीक है। तो आप अपना इंटीग्रिटी लॉस कर रहे हो, एक बार अगर वो चला गया है इंटीग्रिटी, तो ज़िंदगी भर वो इंटीग्रिटी वापस नहीं आएगा, क्योंकि आप एक बार गलती की, आप दोबारा भी कोई दूसरा अगर इंस्टीट्यूट में जाओगे या फिर दूसरा कंपनी में घुसोगे, वहाँ पे भी अगर गलत बात हो रहा है, वहाँ पे भी आप मुंह बंद रहेगा आपका और आप नहीं उठाओगे। तो ऐसा दमदार कंक्लूजन रहने से ना टीचर मतलब 20 मार्क्स में से तो पक्का 15 से 16-17 तो गारंटीड है, क्योंकि इतने तगड़े तगड़े आपने पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज का केस एनालिसिस का टोटल पोस्टमार्टम वाला एनालिसिस, ठीक है ना दोस्तों। चलिए हाँ, और जो लास्ट मैंने बोला था दैट कोई सरप्राइज़ है आपके लिए, तो दोस्तों वो सरप्राइज़ ये रहा। दोस्तों पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, दूसरा है इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक के यूपीएससी प्लेटफॉर्म में, सिर्फ यूपीएससी प्लेटफॉर्म में, अपने वॉल पे मत शेयर कीजिए, है ना। तो हो सके तो फेसबुक में ही नहीं, कोई अगर आप दूसरे टेलीग्राम या फिर किसी से कनेक्टेड है दोस्तों के साथ, वहाँ पर भी शेयर कीजिए, है ना। और जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, ये एक लकी ड्रॉ एक टाइप से है, ठीक है ना। इस लकी ड्रॉ में मैं क्या करने वाला हूँ, मिनिमम नीचे इस YouTube वीडियो के जो नीचे आप देख रहे हैं कमेंट सेक्शन, वहाँ पे आप हैशटैग मेरा अफसर बेटुआ, ठीक है, इस चैनल का जो नाम है मेरा अफसर, हैशटैग मेरा अफसर बेटुआ, हैशटैग MAB भी आप लिख सकते हो, सिर्फ आप नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग MAB लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आप ये लिख लिया तो आपको एक टेस्ट सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगा, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ रहेगा IAS 2017, ठीक है, IAS 2017 का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ सिर्फ, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मैं PDF फॉर्म आपको आपके मेल पे भेज दूंगा, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज़ को फ्री में मैं देने वाला हूँ, और लकी विनर सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, और मिनिमम, हाँ एक भी बात बता रहा हूँ, मिनिमम 100 नीचे ऐसे कमेंट्स आने चाहिए, मिनिमम अगर 100 होता है तो ही मैं वो लकी ड्रॉ करने वाला हूँ। अगर 100 नहीं होता तो मैं अगले वीडियो के लिए रुकूंगा, अगले वीडियो में भी अगर 100 मतलब वो हैशटैग MAB आ जाता है, देन I'll give that टेस्ट सीरीज टू वन लकी विनर, ठीक है, जो भी लकी विनर होगा। और मैं रेप्यूटेड जब इंस्टीट्यूट लिखा हुआ दोस्तों, बिल्कुल मजाक मत समझिए, इसका मैं एक फैक्ट बता दे रहा हूँ। इस इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज़ है, पिछले साल 2016 में इससे 85 क्वेश्चंस फंसे हुए थे, 85 क्वेश्चंस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आपका 75 क्वेश्चन फंसा था और इनडायरेक्टली 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मैंने खुद देखा हुआ था, मैंने भी अटेंड किया हुआ था इसका टेस्ट सीरीज़। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ दूंगा आपको, ठीक है। तो मिनिमम नीचे 100 हैशटैग MAB लिखा हुआ आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, है ना। तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द टेस्ट सीरीज़। सो गाइज,
Take care till then. Bye bye, and participate in it. All right. Bye bye.